चलिए, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 34 क्वेश्चन तक करा था। 34 क्वेश्चन इलस्ट्रेशन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम 35 इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और पिछली क्लास के अंदर हमने ये सीखा था फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट और प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सीखा। 35 क्वेश्चन अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई फायदा नहीं है ये क्लास देखने की, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर के बिना आगे की क्लास कंप्लीट नहीं कर पाओगे, मतलब हो नहीं पाएगी, समझ नहीं पाओगे। तो 35 क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है अ फाइनेंस कंपनी ऑफर 8,000 रुपए आफ्टर 12 ईयर इन रिटर्न ऑफ 1,000 रुपए डिपॉजिट टुडे। एक फाइनेंस कंपनी कह रही है कि आज आप 1,000 रुपए डिपॉजिट करो और 12 साल बाद हम तुम्हें 8,000 रुपए देंगे। तो बताओ वो फाइनेंस कंपनी किस रेट से हमें इंटरेस्ट दे रही है, ये क्वेश्चन है। तो मतलब आप ये देखिए कि आज मैंने 1,000 रुपए डिपॉजिट करना है, मतलब प्रिंसिपल कितना डिपॉजिट करना है, 1,000 रुपए, और टाइम कितना है, 12 साल के लिए डिपॉजिट करना है। तो मेरे को कितना कंपनी कंपनी कितना पैसा देगी, अमाउंट 8,000, मतलब मैंने कितना ब्याज कमाया ड्यूरिंग द पीरियड, 7,000 मैंने इंटरेस्ट कमाया। कितना कमाया, 7,000 है ना। 1,000 रुपये लगा के 12 साल बाद मुझे 8,000 रुपये दे रही है फाइनेंस कंपनी, तो मैंने 7,000 रुपये कमाया। तो वो पूछ रही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आइए, आपने फॉर्मूला पता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। अमाउंट आपको दे रखा है 8,000 रुपये, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 1,000 रुपये, 1 प्लस रेट आपको दे रखा है, नहीं दे रखा रेट, ऐसे छोड़ दो, और ये दे रखा है 12 साल। 1 2 3 1 2 3 कट गया, तो यहां बच गया 8 इज इक्वल टू 1 प्लस आर की पावर 12। अभी मैंने 100 हटा दिया और आर की जगह पर 100 लिख दूंगा नीचे बाद में। ठीक है, तो आप बताइए इसके बाद क्या करेंगे हम। देखिए, यहां के बाद हमें एक काम करना होगा, क्या, टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग थ्योरम, लॉग थ्योरम लगानी पड़ेगी हमें। लॉग की थ्योरम हमें यहाँ पर अप्लाई करनी होगी। अब मैंने आपको लॉग की थ्योरम के लिए बताया है, क्या बताया जरा बताओ। मैंने बताया कि देखिए, ये है बेस, ठीक है, ये है पावर और ये है बाद वाला। तो हम कहेंगे लॉग 8 टू द बेस दिस एंड पावर दिस। नहीं नहीं, ये मत लो, इससे बन नहीं रही बात, क्यों, ऐसे लॉग में कन्वर्ट मत करो उसको, इससे एक काम करो, टेकिंग लॉग बोथ साइड लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्योंकि ना देखो क्या हो रहा है, जब मैं लॉग में इसको कन्वर्ट कर रहा हूं तो लॉग के बेस में 1 प्लस आर आ जा रहा है और जिसका कोई मतलब बन ही नहीं रहा, उससे आगे सॉल्व हो ही नहीं पाएगा, इसलिए इसको लॉग में कन्वर्ट करने का बेनिफिट नहीं हो रहा। कुछ इस तरीके से हो रहा है, लॉग 8 टू प्लस टू द बेस 1 प्लस आर इक्वल टू 12। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करूंगा, कुछ है ही नहीं सॉल्व करने लायक, इसलिए मैंने कहा कि ये मत लीजिए। अब लीजिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, इधर भी लॉग ले लीजिए, इधर भी लॉग ले लीजिए, तो ये हो गया लॉग 8 एंड ये हो गया लॉग 1 प्लस आर की पावर 12। आपको पता है जब लॉग के उसमें पावर होती है तो वो पावर आगे आ जाती है, ये मैंने आपको लॉग वाले चैप्टर में बताया था। तो ये आ जाएगा लॉग 8 इजिकल टू पावर आगे जाएगी 12 और ये आ जाएगा लॉग 1 प्लस आर। बताइए सर, यहां तक क्लियर है। लॉग 8 की वैल्यू कैलकुलेट करिए दोस्तों, लॉग 8 की वैल्यू जरा जल्दी जल्दी से कैलकुलेट करिए। करो, कैसे करते हैं स्टेप बताओ, चलो कमेंट करके स्टेप बताइए।
पहले स्टेप बताइए कमेंट करके, अगर भूल गए हो तो कॉपी उठाओ, उसमें देखो स्टेप क्या है भाई। चलिए देखिए, जिनको लॉग की वैल्यू नहीं पता कैसे निकालते हैं तो मैं लिख देता हूं, हालांकि मैंने लॉग चैप्टर में बताया था। सबसे पहले लिखना है 19 टाइम रूट्स, फिर माइनस करना है 1, -1, फिर मल्टीप्लाई करना है 227695 से। पहले लिखो 8, उसके बाद 19 बार रूट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 -1 और मल्टीप्लाई बाय 227695, क्या आ जाएगा 0.9030, 0.9030 इजिकल टू 12 log 1 प्लस आर। इस 12 को उठा के इधर भेज दो, 0.9030 डिवाइड बाई 12 log 1 प्लस आर। इसको 12 से डिवाइड करने पे मेरा आंसर आ रहा है 0.07 इजिकल टू log 1 प्लस आर। ये आ गया सर। यहाँ पर एक आपके बुक के लास्ट में टेबल दे रखी है, ये वाली नहीं, ये वाली भी नहीं, ये रहा। देखिए एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ पर हमारा ये आया ना log 1 प्लस आर इक्वल टू 0.0752, 0.0752। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था लॉग चैप्टर के अंदर, जब लॉग का बेस गिवन नहीं होता तो दो बेस रखते हैं, एक ई रखते हैं और एक 10 रखते हैं। ठीक है, ई हर केस में नहीं आता, पर हर केस में आप 10 रख सकते हैं, तो यह बेस 10 है। जब आपको लॉग का बेस नहीं बताया जाता तो लॉग के बेस में 10 रखा जाता है। अब इसको दोबारा कन्वर्ट कर लो नॉर्मल में, जैसे आप लॉग नॉर्मल फॉर्म को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो इसको लॉग में कन्वर्ट कर लो, तो ये क्या होता है। मैंने आपको बाप वाला एग्जाम्पल समझाया था, पहले बाद वाला आधार फिर पावर, इसका मतलब ये क्या है पावर, ये क्या है बेस, और ये क्या है बाद वाला, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर दिस, 10 की पावर 0.0752 इक्वल टू 1 प्लस आर। ये हो गया सर। मैंने इसको वापसी नॉर्मल वे में कन्वर्ट कर लिया, मैंने इसको वापसी नॉर्मल वे में कन्वर्ट करा, जैसे आप इसको लॉग में कन्वर्ट करते हो तो लॉग से मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब आप 10 की वैल्यू ये निकालिए। मैंने ये भी बताया था कि कैसे अगर पावर हमारी फ्रैक्शन में होती है, अगर हमारी पावर फ्रैक्शन में होती है मतलब डेसिमल में होती है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जल्दी से सॉल्व करिए दोस्तों, अगर आप भूल गए हैं तो मैंने लिखवाया हुआ है, तो एक बार आप वो ग्रुप में शेयर कर लीजिए जो कि बाकी स्टूडेंट भी देख पाए। आयशा कह रही है सर 8 की पावर 1/12 कर लो। नहीं, इतनी झंझट क्यों पालनी है आयशा, सिंपल है। देखिए
लॉग देखो 8 की पावर 1/12 आपने बड़ी मेहनत करके निकाला होगा या फिर कहीं से देख के निकाला होगा, दो ही केम हो सकता है। चलो मानते हैं कि हमारे आपने मेहनत करके निकाला तो बड़ी मेहनत लग जाएगी। नॉर्मल यहाँ पर आपको पता है कि देखिए लॉग है, लॉग से हमने नॉर्मली इसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना, लॉग से हमने नॉर्मली इसको कन्वर्ट कर लिया। अब कन्वर्ट कर लिया तो 10 की पावर जो है वो डेसिमल में है, और मैंने इसका आपको स्टेप लिखवाया है कि 10 की पावर जो डेसिमल है उसको कैसे सोल्व करते हैं। तो मेरे को लगता है ये ऐसा सिंपल है, कोई मेहनत नहीं। अच्छा, कोई मेहनत नहीं लगी। 8 कहाँ से आया फिर ये? ओके, अच्छा समझ गया, मैं समझ गया। ऐसा ठीक कह रही है, आप इसको लॉग में कन्वर्ट ही मत करो, यहां से 1 की पावर 12 इधर भेज दो, और यहाँ पर 1/12 को पॉइंट में लाकर फिर 8 को डेसिमल में सॉल्व कर लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी कर सकते हैं, विदाउट लॉग से भी आपका आंसर आ सकता है। चलो एक बार ट्राई मारते हैं। सबसे पहले एक काम करिए, एक बार ग्रुप में आप जल्दी से वो फोटो भेजिए जिसमें मैंने स्टेप लिखवाए थे। अरे यार ये फोटो नहीं भेजनी, हाँ ये वाला, कि कैसे हम डेसिमल को सॉल्व करते हैं। देखो बच्चे ने, स्टूडेंट भेजी है। सबसे पहले कैलकुलेटर में क्या करना होगा हमें, कैलकुलेटर में नंबर डालो। देखिए सबसे पहले दो तरीके हैं, हम इसको यहां से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इधर देखो एक बार, 8 इजिकल टू, जैसा आयशा ने बताया, अच्छा तरीका है ये भी। 8 इजिकल टू 1 + r की पावर 12 है ना, और r/100 है, तो इस 12 को उठा के उधर भेज दो। 8 की पावर 1/12 हो जाएगा, 1 + r/100। 8 की पावर 1/12 का मतलब क्या है, 1/12। सॉल्व कर लो, दैट इज कॉल्ड 0.00833, मतलब जो भी है डाल दो। अब आप इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले लिखो 8 कैलकुलेटर में, ठीक है, फिर 12 बार रूट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 बार रूट करने के बाद फिर -1 करो एंड देन इक्वल टू, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करो पावर। अब देखो जब पावर से मल्टीप्लाई करो तो क्या करोगे, 0.00833 है ना, इसको एंड तक ले जाना, कैलकुलेटर के एंड तक ले जाना, 33 तक, क्योंकि एंड तक ही था वो लिखने में मैंने। अब दबा दो इक्वल टू। इसके बाद जो आपका आंसर आया है उसको आप +1 करके इक्वल टू दबा दो, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 टाइम करना है। मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 टाइम, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यह आ गया 1.189, 1.189 आ गया, इक्वल टू 1 + r/100। ठीक है सर, ये 1 को उठा के इधर भेज दो तो 1.189। अच्छा इसको 1.189 को लिख सकता हूँ 1.19, 9 को आगे भेज दिया मैंने, 9 का एक आगे गया, 9 हो गया, इजिकल टू, सॉरी ये 1 उठा के इधर भेज दो, -1 इक्वल टू r/100। -1 करेंगे आएगा 0.19 इजिकल टू r/100। 100 को तो भेज दो, r की वैल्यू आ गई 19%। बहुत बढ़िया, ये तरीका भी सिंपल है। देखिए इंस्टीट्यूट ने लॉग का तरीका क्यों अपनाया है मैं आपको बता देता हूँ। लॉग का तरीका इसलिए अपनाया इंस्टीट्यूट ने कि वो डेसिमल वाला पार्ट ये वाला सॉल्व ना करना पड़े। हमने आपको इसका स्टेप भी लिखवा रखा है सॉल्व करने का, ठीक है ना। अब देखो इससे आप करो, इससे भी सेम आंसर आएगा, इससे करिए सेम सेम आएगा। पहले क्या करेंगे, कैलकुलेटर में 10 लिखेंगे, ठीक है, फिर 12 बार रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय पावर 0.0752, 752 ही है, 75257 देन इक्वल टू, फिर +1 इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 टाइम, ऐसे 12 टाइम, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सेम आंसर आ रहा है 1.1989 इक्वल टू 1 + r/100। वही सेम आंसर आ गया 0.19 इक्वल टू r/100 एंड r इज इक्वल टू 19%। बहुत बढ़िया। तो देख लो आपको कौन सा तरीका सही लग रहा है उससे कर लीजिए। मेरे हिसाब से जो आयशा ने हमें बताया है ये तरीका बेस्ट है, ये वाला तरीका। ज्यादा लॉग की झंझट ही नहीं पालनी है ना, पहले लॉग लो दोनों साइड, फिर उसको लॉग में नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसलिए डायरेक्टली हमने इसको उठा के इधर भेज दिया। आया नहीं, मेरे तो दिमाग में नहीं आया। चलो धन्यवाद आयशा।
अब यहां पर देखिए कॉन्सेप्ट आता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का। ये कॉन्सेप्ट हम अब आगे जाकर सीखेंगे, और जब वो कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो फिर उसके बाद इसके सारे क्वेश्चन करेंगे। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जितने भी क्वेश्चन को छोड़ देंगे। ये रहा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट 36। 37 अभी रहने दीजिए। ये 36, 37, 37, 38 होमवर्क में करके लाइए आप। 39, अब 39 तो इंटरेस्ट है। फाइंड द इंटरेस्ट, 1000 रुपए लगाता हूँ 10 साल के लिए 4% के रेट से, कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग पेड क्वार्टरली। क्वार्टरली बेसिस पे इंटरेस्ट निकालना है। 39 क्वेश्चन देखो, ये देखो, मुझे बताओ सर इंटरेस्ट चाहिए ना, 10 साल टाइम है और 4% का रेट है। रेट है 4%, तो रेट को हम करेंगे 4 से डिवाइड, और जो टाइम है एन जो है वो 10 साल है, उसको हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें क्वार्टरली बेसिस पे निकालना है और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। अब हम लगा दो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर एन। अमाउंट निकल जाएगा, उसके बाद प्रिंसिपल माइनस करूंगा, इंटरेस्ट निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए 1000 रुपए आपको अमाउंट प्रिंसिपल लगाया, आर आपको दे रखा है 1%, और ये दे रखा है आपको 40, 1000 ये दे रखा है 1.01 की पावर 40। करना जरा 1.01 की पावर 40। सर 38 बता दीजिए। ठीक है कर रहा हूँ, बताता हूँ अभी 38। 1.01 की पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। 40 बार मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ रहा है 1.48863, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो आपका आंसर जो आ रहा है अमाउंट वो निकल कर आ रहा है 1.88.86। तो अगर अमाउंट ये है तो भैया सी आई कितना होगा? अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 488.86। 488.86, दिस विल बी द आंसर। समवन प्रॉमिस टू गिव यू 5000 आफ्टर 10 ईयर। एक बंदा कह रहा है कि एक पर्सन कह रहा है कि मैं आपको 5000 रुपए दूंगा 10 साल बाद, अगर आप आज मुझे 1000 रुपए दे दोगे तो इंटरेस्ट रेट कंपाउंड एनुअली। देखो एनुअली कंपाउंड एनुअली होता है, ठीक है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप 40 क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको सर अमाउंट भी गिवन है, आपको प्रिंसिपल गिवन है 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, एन गिवन है, रेट आपको निकालना है। अभी जैसे करा वही क्वेश्चन है, यहाँ 5000 आ गया, 1000 रुपए लगाता हूँ 1 प्लस आर अपॉन में 100, और ये है 10 साल। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 10। इस 10 को उठा के उधर भेज दोगे, ये रहेगा 5 की पावर 1/10, है ना। पावर अपॉन में हो जाती है रेसिप्रोकल, 1/10 करना एक बार 1 पॉइंट, तो 5 की पावर 0.1 आ गया ये, 1 प्लस आर अपॉन 100। टाइम यहाँ 12 साल था, ठीक। करो सॉल्व सेम, पहले लिखो 5, फिर करो 12 बार रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 करके इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो पावर के साथ 0.1 इक्वल टू, +1 करके फिर इक्वल टू, अब फिर करो मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यह आ गया आंसर 1.1746, 1 प्लस आर अपॉन 100। इसको क्या करता हूं मैं, अप्रोक्स कर देता हूं, तो ये 4 है 17, ऐसे काम करो 1.1746 -1 इजिकल टू आर अपॉन 100, यहाँ आएगा 0.1746 इक्वल टू आर अपॉन 100, 100 को उधर भेज देंगे तो आर की वैल्यू आ गई 17.46%। आर की वैल्यू 17.46 को इन्होंने बना दिया 17.5, 46 को 50 कर दिया, बेसिकली 6 को उठा के 5 कर दिया इधर, बस और कुछ नहीं करा, 17.5। क्लियर है जी। सेम क्वेश्चन था अभी जैसे हमने करा, बस लॉग नहीं लिया इसमें, और इन्होंने सर लॉग लेकर सॉल्व करा हुआ है, देखो हमने लॉग नहीं लिया। तो 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है,
इफ 1 रुपीज डिपॉजिट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ऑन 1 अप्रैल 2003, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑन 1 अप्रैल 2033 इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज 3% अलाउड। ओहो, अगर मैं 1 रुपए डिपॉजिट करता हूं 2003 में, तो वो 2033 में कितना हो जाएगा? 2003 से 2033 करेंगे तो क्या आएगा? 20 साल। 2033 में से 2003 माइनस करोगे 30 साल। तो बेसिकली क्या हो रहा है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। ओ एक मिनट, निकालना क्या है? निकालना है अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। तो बेसिकली हुआ क्या है कि आप 1 रुपए डिपॉजिट करोगे 3% के रेट से और 30 साल के लिए, तो आपका 1 रुपया 30 साल बाद कितना बन जाएगा? याद आएगा 1.03 की पावर 30। 1.03 की पावर 30 कैसे करेंगे? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 मल्टीप्लाई 1, यह आ जाएगा सर 2.43। ये 1 रुपया 30 साल बाद 2.43 रुपये बन जाएंगे। 2.43 अप्रोक्सीमेटली। सिंपल था। अभी मैं वो भी करवाता हूँ आपको, 37 और 38 का भी देखते हैं, ठीक है ना? अभी रुक जाओ, बस ये करते जाओ थोड़ा सा। अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन अ कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 21,632 रुपए एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर और 22,497.28 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा क्वेश्चन मैंने सेम कराया आपको, सेकंड ईयर के एंड में इतना अमाउंट बन जाता है, सेम क्वेश्चन करा रखा है मैंने। इसमें ग्राफ भी बनाया था, याद हो तो आपको। ये फर्स्ट ईयर का एंड हो गया, ये सेकंड ईयर का एंड हो गया और ये थर्ड ईयर का एंड हो गया, ठीक है ना? सेकंड ईयर के एंड में मेरा जो अमाउंट निकलता है 21,632 रुपए, 21,632, और थर्ड ईयर के एंड में यही अमाउंट क्या बन जाता है? 22,497.28, 22,497.28। तो इस दौरान आपने कितना इंटरेस्ट कमाया? सिर्फ इस एक ईयर में, सिर्फ ये एक ईयर में आपने कितना कंपाउंड इंटरेस्ट कमाया? सॉल्व कर लो, इसमें से ये माइनस कर लो। सेम क्वेश्चन कराया है, बताओ। 22,497.28 में से माइनस करेंगे 21,632, यह आ जाएगा 865.28, ठीक है? ये आ गया CI। अब हमें n पता है, हमें अमाउंट प्रिंसिपल, ये देखो इस ईयर के लिए मैंने आपको पहले ही समझाया था, स्टार्टिंग में पैसा कितना लगाया होगा, ये प्रिंसिपल है। अच्छा, इधर पैसा लगाया होगा कुछ और वो जाकर इधर अमाउंट बना। अब ये पैसा अगले साल के इन्वेस्ट होगा तो ये प्रिंसिपल हुआ, है ना? तो फॉर्मूला लगा लो अमाउंट का, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। यहां से निकालो रेट, क्या निकालो? रेट। और रेट निकालने के बाद वो चीज यहां अप्लाई करके यहां वाला प्रिंसिपल निकालना है आपको। और ये सेम डिट्टो क्वेश्चन दोबारा कर रहे हैं हम। अमाउंट कितना है? 22,497.28, प्रिंसिपल आपके पास 21,632, 1 प्लस रेट आपको निकालना है और टाइम दे रखा है 1 साल। देखो ये 1 साल है, 1 साल का ही तो है। इसको डिवाइड कर दो इससे, 22,497.28 को डिवाइड करेंगे 21,632, क्या आ जाएगा? 1.04 और 1/4R/100, ये 1 उधर आ जाएगा तो यह आएगा 0.04 इजिकल टू R अपॉन 100। 100 को मल्टीप्लाई करूंगा, और जब हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं ना याला, उसमें भी 4% आया था मेरे हिसाब से, जहां तक मेरे को याद है। हम पहले जब याला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन करा था, अमाउंट डिफरेंट था पर परसेंटेज सेम आया था। अब आपसे कह रहा है कि मान लो, ये बताओ ये प्रिंसिपल कितना होगा? ये पूरा 2 साल का है क्योंकि अमाउंट गिवन है ना, तो प्रिंसिपल निकालना है। अमाउंट मुझे पता है, ईयर है इस बार 2 साल, क्योंकि पहला साल ये रहा, दूसरा साल ये रहा, और रेट हमने निकाला 4% का। सब कुछ आपको डिटेल गिवन है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। अमाउंट इस बार कितना है? 21,632। सर यहां पैसा लगाया तो 2 साल बाद इतना बन गया, ये अमाउंट है। रेट प्रिंसिपल निकालना है, रेट आपको दे रखा है 4%, और n आपको दे रखा है कितना साल? 3 साल। नहीं 3 साल नहीं, 2 साल। 21,632 को सॉल्व कर लो, प्रिंसिपल ये आ गया 1.04 की पावर 2। 1.04 मल्टीप्लाई बाय 1.04, ये आ गया 21,632। साथ के साथ डिवाइड भी करूंगा, 1.0816 इक्वल टू प्रिंसिपल
21,632 डिवाइड बाई 1.0816, ये आ जाएगा एग्जैक्टली 20,000, एग्जैक्टली 20,000 आ गया सर। बताइए सर, क्लियर है? तो एग्जैक्टली 20,000 आ गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट? ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट बाद में करेंगे। मिस्टर रघु ने 10,000 रुपए डिपॉजिट करे बैंक में, 10% का इंटरेस्ट रेट है, कंपाउंड इज डन सेमी एनुअली, वट विल बी आफ्टर? वही करो, सॉल्व करो, आंसर मत देखना, सॉल्व करो। 10,000 रुपए प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 10,000 रुपए, इसको सॉल्व करके दिखाओ मुझे जल्दी से एक बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 10%। अब जो सेमी एनुअली है उसका मतलब हमें 2 से डिवाइड करना होगा, हमारा रेट 6% हो जाएगा। सेमी एनुअली बोल रहा है ना, साल के 2 साल है, और 10 कितने साल के लिए? 10 ईयर के लिए। 10 ईयर का मतलब आपको एन दे रखा है 10 साल, तो इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो जाएगा 20 साल। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द डिपॉजिट ग्रो? ग्रो मतलब अमाउंट, अमाउंट पूछ रहा है आपसे कि कितना अमाउंट होगा। जल्दी से बताइए सर इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस रेट अपॉन में पावर एन। 10,000 रहेगा 1.06 की पावर 20, सॉल्व कर। 1.06 की पावर 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 मल्टीप्लाई बाय 10,000। सर ये हो जाएगा, अमाउंट बन जाएगा 32,071.35, 32,071.35। अच्छा कितने परसेंट है भैया? अच्छा 10% है, 10%, मैंने गलती कर दी, 2 से डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा, यहाँ गलती कर दी, 5% आएगा ना यहाँ, इसको सीख कर लो, मैंने 6 कर दिया। 1.05, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 मल्टीप्लाई बाय 10,000, याद आएगा अमाउंट 25,270 कर देता हूँ अप्रोक्स, 25,000। अरे क्या हो रहा है यार, ये कहाँ गड़बड़ा रहा है? 1.05, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, हाँ इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। आ रहा है सर, आ रहा है 26,532.97, वो ना कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रही थी कैलकुलेटर में बार बार। क्लियर है? आ गया। 44 क्वेश्चन तक मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अब इधर आ जाऊं, देखिए एक हमने बीच में 2 क्वेश्चन छोड़े ना अभी, 37 एंड 38 है ना, क्योंकि 36 अभी नहीं हो पाएगा, और एक और क्वेश्चन है जो अभी नहीं हो पाएगा, जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चन अभी दिखे हमें। ठीक है सर, तो नेक्स्ट क्लास में हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट करेंगे, एंड उसके बाद जाकर वो भी खत्म कर देंगे। 37 आ जाओ। एक मैन ने 100 रुपए इन्वेस्ट करे 2001 में, 200 रुपए इन्वेस्ट करे, 200 रुपए हो गए 2002 के एंड में, 300 रुपए हो गए 2003 के एंड में, 400 रुपए 2004 के एंड में, 500 2005 के। इफ ऑल इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड, सारे इंटरेस्ट जोड़ दिया जाए तो 5% होता है। व्हाट डू यू इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ 6 साल? 6 साल में इसकी इन्वेस्टमेंट क्या होगा? उठिए, ये क्या हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। एक मैन ने 2001 में कुछ पैसे इन्वेस्ट करा, पहले क्वेश्चन को समझिए, फिर आपको समझ में आएगा क्या है कौन सा। ये 2001 में मैंने क्या करा, इन्वेस्ट करा 100 रुपए, ठीक है, ये 100 रुपए लगाए मैंने। 2002 में ये 100 रुपए बन गए 200 रुपए, 2003 में ये 300 बन गए, 2004 में ये 400 बन गए, 2005 में ये 500 बन गए, और 2006 में ये कितने बनेंगे, ये पूछ रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आया? अगर मैं सभी के इंटरेस्ट को एक्यूमुलेट कर दूं, जोड़ दूं, तो मेरा जो इंटरेस्ट रेट है, मेरा जो रेट है वो 5% का है। 1 2 3 4 5 6 साल, तो टाइम मुझे दे रखा है 6 साल। प्रिंसिपल मेरा ये रहा, अमाउंट निकालना है।
सिंपल है, खत्म हो जाएगा, है ना। मुझे 20 से मतलब क्या, मुझे भाई रेट गिवन है 5% का, मुझे पता है 6 साल का अमाउंट कितना है, मुझे निकालना है टाइम। रेट है 5% का, मुझे टाइम दे रखा है 6 साल, मतलब 6 साल बाद ये 100 रुपए कितने हो जाएंगे। जैसे 5 साल बाद 500 हो गए तो 6 साल बाद कितने हो जाएंगे, ये निकालना है। 6 साल का अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल दे रखा है 100 रुपए, कैलकुलेट कर लो। बताइए सर, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r मतलब रेट अपॉन 100 की पावर 6, 100 1.05 की पावर 6, सोल्व कर लो। 1.05 की पावर 6, 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएंगे। 1 मिनट रुक जाओ यार, कुछ और पूछ रहा है हमसे वो। हमसे पूछ रहा है व्हाट डू हिज इन्वेस्टमेंट अमाउंट टू एट द 2006, व्हाट डू हिज इन्वेस्टमेंट अमाउंट टू एट द एंड ऑफ 2006। इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या होगा 2006 का एट द एंड। एक मैंने 100 रुपए लगाए 2001 में, 200 रुपए लगाए लगाए हो रहा है, ये लगाए मतलब ये सारा इन्वेस्ट करा हुआ है, ये भी इन्वेस्ट है, ये भी इन्वेस्ट करा हुआ है, ये भी इन्वेस्ट करा है, ये भी इन्वेस्ट करा है, तो यहां पर कितना हो जाएगा। अगर मैं 100 रुपए इन्वेस्ट करता हूं 6 साल के लिए तो कितना बन रहा है मेरा, बताना जरा। 134 रुपए। नहीं, 6 साल क्यों होगा, 1 साल, 2 3 4 5, 5 साल होंगे ना, 5 साल होंगे दोस्तों। क्योंकि देखिए 100 रुपए जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 2001 के एंड में कर रहे हैं, तो यहां से गिनो 2001 से 2002, 1 साल, 2 साल, 3 4 एंड 5, तो 5 साल होंगे ना कि 4 साल। ठीक है, अब एक एक करके मुझे सोल्व करना है, मतलब ये 100 रुपए 5 साल बाद कितने बन जाएंगे, ये 200 रुपए 5 साल बाद कितने बन जाएंगे, ये 300 5 साल के बाद कितने बन जाएंगे, ये 400 कितने बन जाएंगे, 500 कितने बन जाएंगे, एंड देन टोटल करके जोड़ दूंगा, तो मुझे पता जाएगा एंड में मेरी पैसा जो मैंने पैसा इन्वेस्ट करा उसका पैसा एंड में मेरा कितना आ गया है, ये निकालना है बेसिकली आपको। तो आइए 1.05, 2 3 4 5, यह आ गया 127.62, यह आ गया 100 रुपए 5 साल बाद कितने होते हैं, ठीक है ना, ये पहला आ गया। अब दूसरा, एक एक करके आप भी सॉल्व करो। दूसरा, अगर मैं 200 लगाऊं सेम रेट से, पर कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, क्यों, क्योंकि 200 से देखा जाएगा तो 2006 तक 4 साल होंगे। बच्चों आप 1 2 3 जरा करके दिखाओ जल्दी से, टाइम वेस्ट होगा नहीं तो मैं ये करता हूं, बाकी आप करके दिखाओ। 200 1.05 की पावर 4, 1.05 की पावर 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 200, ये आएगा 243.10, ये आ गया दूसरा। तीसरा, अमाउंट इज इक्वल टू 300, 1.05 की पावर 3, 1.05 1 2 3, ये आ जाएगा 347.28। चौथे में अमाउंट आ जाएगा 400 और 1.05 की पावर 2, 1.05 की पावर 2, ये आ जाएगा 441। एंड लास्ट पांचवा, 5वें साल में आपने अमाउंट लगाया 500 और 1 साल के लिए लगाया 1.05 इंटू 500, ये आ जाएगा 525। तो 2006 में टोटल कितना अमाउंट बन जाएगा, 525, 441, 347.28, 243.10 एंड 127.62, 1684, 1684, ये पैसा मेरा 2006 में 1684 हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आया। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मैं 100 रुपए लगाता हूँ, 200 लगाता हूँ, 300 400 500 हर साल मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, तो छठे साल में बेटा कितना पैसा हो जाएगा। तो पहले साल में 100 रुपए लगाया, वो छठे साल में कितना बन गया 127, 200 लगाया तो वो 243 कुछ बचा, 300 लगाया 334 बना, 400 लगाया कुछ 441 बचा, 500 लगाया 525 बना, तो ये कुछ पैसा बन रहा है, टोटल हमने करा 1668 रुपए बन रहा है, 1684, यही आया आपका आंसर भी अप्रोक्स। 38 क्वेश्चन सुनो आप क्या कह रहा है।
ये लास्ट क्वेश्चन है ये वाली क्लास का 38 क्वेश्चन, कि उसके बाद मैंने सारे इलस्ट्रेशन आपको कंप्लीट करा दिए। इसमें 2 इलस्ट्रेशन पेंडिंग है बस, है ना। एक बार बताओ, क्या 2 ही इलस्ट्रेशन पेंडिंग है इफेक्टिव रेट ऑन इंटरेस्ट वाली? बाकी हो चुका है। मिस्टर एस ने इन्वेस्ट करा इन अ बैंक एक्स, एक बैंक एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करा, ठीक है। मिस्टर एस ने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करा था 2006 के पहले दिन में, मतलब अप्रैल 2006 या 1 जनवरी 2006 में, 1 जनवरी को इन्वेस्ट करा। इन अ सब्सिक्वेंट ईयर ऑन 1 जनवरी ही डिपॉजिट मनी डबल दैट द मनी डिपॉजिट इन प्रीवियस ईयर आफ्टर विड्रॉइंग द इंटरेस्ट ओनली इन ऑन द सेम डे। ओहो, यार समझो, ये कह रहा है 2006 के बाद 1 साल बाद, इन अ सब्सिक्वेंट ईयर 1 जनवरी 2027 को ही डिपॉजिट मनी डबल ऑफ द मनी डिपॉजिट इन अ प्रीवियस ईयर। पिछले साल जितना मनी डिपॉजिट करा था उससे डबल डिपॉजिट करा है 1 अप्रैल 2007 में, ईयर आफ्टर विड्रॉइंग द इंटरेस्ट ओनली द सेम डेट। और जो पिछले साल मैंने पैसा डिपॉजिट करा था उसका इंटरेस्ट मैं निकाल चुका हूं। मैं ऐसा समझाने की कोशिश करता हूं आपको, देखिए इस तरीके से। 1 जनवरी 2006 में, सुनना, 1 जनवरी 2006 में, सुनना थोड़ा ध्यान देना, 1 जनवरी 2006 में इसमें कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करा, ठीक है ना। 1 साल बाद 1 जनवरी 2007 में जितना अमाउंट यहां इन्वेस्ट करा है उसका डबल इन्वेस्ट करा है, मतलब 2x। अगर पहले साल में 2006 में 1000 रुपए इन्वेस्ट करा है तो 2007 में 2000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, मतलब डबल इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक बात का ध्यान रखना, जो x अमाउंट लगाकर, जो 2006 में मैंने कुछ अमाउंट लगाया था उसको 1 साल तक मैंने रखा, तो इससे जो ब्याज आया हो ना, इस अमाउंट का ब्याज, वो विड्रॉ कर लिया। मतलब इस अमाउंट का जो ब्याज आया था 2007 में 1 साल बाद, वो विड्रॉ कर लिया, ऐसा कह रहा है वो सर अभी तक। It was found the balance in his account on 2 जनवरी 2015 was 2046। और इस तरीके से देखा गया कि 2 जनवरी 2015 को इसके अकाउंट में 2046 रुपए पड़े हुए हैं और वो इंटरेस्ट विड्रॉ कर देता है और हर बार डबल अमाउंट इन्वेस्ट करता है पिछले साल का, हर बार डबल अमाउंट इन्वेस्ट करता है पिछले साल का। मुझे बताओ 2006 से लेकर 2015 तक कितने साल हुए? अगर देखा जाए तो 2015 में से 2005 माइनस करूंगा ना, क्योंकि छठे साल में तो लगा है, तो यही पूरे हो गए 10 साल। यहां से यहां तक कितने हो गए जी? 10 साल हो गए। तो टाइम कितना हो गया? 10 ईयर। और वो हर साल 1 जनवरी 2008 को जितना अमाउंट प्रीवियस लगाया था उससे डबल लगाएगा, 4x। फिर 1 जनवरी 2009 को वो इसका डबल लगाएगा, मतलब 4 दूनी 8, 8x। इस तरीके से चला करेगा, हर बार वो डबल अमाउंट लगाएगा, हर बार जो पिछले साल का इंटरेस्ट होगा वो विड्रॉ कर लेगा। मतलब ये जो अमाउंट है इसमें इंटरेस्ट नहीं जुड़ा कुछ भी, क्योंकि वो हर साल इंटरेस्ट भी विड्रॉ करता है। मतलब ये अमाउंट जो लगाया जा रहा है वही इन्वेस्टेड है, इंटरेस्ट वो निकाल लेता है हर साल। क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ या ना बोलो जल्दी से एक बार, मैं आगे बढ़ूं। मुझे बताओ, क्या ये जो मेरा है 2040, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ध्यान रखना सर इस बार, ये प्रिंसिपल अमाउंट है। कौन सा अमाउंट है? प्रिंसिपल। सर क्यों प्रिंसिपल क्यों है? इसमें अमाउंट कितनी है? क्योंकि हर साल इंटरेस्ट विड्रॉ करा जा रहा है, हर साल इंटरेस्ट विड्रॉ, ईच ईयर इंटरेस्ट विड्रॉ हो रहा है, हर साल इंटरेस्ट विड्रॉ किया जा रहा है। तो अगर हर साल में इंटरेस्ट निकाल ले रहा हूं तो मेरा तो प्रिंसिपल अमाउंट ही बच रहा है ना। 1000 रुपए लगाता हूं, 1100 जाता है, 100 निकाल लेता हूं तो अगले साल भी तो 1000 ही बचा। तो हर साल जब मैं इंटरेस्ट निकाल लूंगा तो 15 साल तक लगातार इंटरेस्ट निकालूंगा तो मेरा अमाउंट तो प्रिंसिपल बचेगा, ब्याज तो मैं निकाल चुका हूं। जब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ोगे तभी तो वो अमाउंट निकल कर आएगा। ऐसा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो। इसका मतलब मैं जितने पैसे लगाता हूं वो एक तो डबल करते जाता हूं, साथ में 2046 हो जाता है। मतलब मेरा प्रिंसिपल आफ्टर 15 ईयर, मैं कह सकता हूं प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर 10 ईयर, प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर 10 ईयर हो जाएगा 2046 रुपए। और कैसे लगाते हो प्रिंसिपल? बताओ। पहले साल में एक्स लगाया,
दूसरे साल में 2x, फिर 4x डबल हो जाएगा, 4 दूनी 8x, 8 दूनी 16x, 16 दूनी 32x, कितने हो गया 1 2 3 4 5 6, अभी 4 साल और बचे हुए हैं। 32 इंटू 2 64x, 64 इंटू 2 128x, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 2 256, फिर इंटू 2 512, जोड़ लो सर। 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 128 प्लस 256 और फिर 512, यह आ जाएगा 1023x, 1023x, और टोटल मिला कर 2046। तो इसके वैल्यू निकालने के लिए 2046 डिवाइड बाई 1023, 2046 डिवाइड बाई 1023, ये आ जाएगा 2। तो पहले साल आपने कितना इन्वेस्ट करा था, 2 रुपए, 2 रुपए, ठीक है सर। तो एक्स की वैल्यू हमारी फाइंड आउट होगी कि हमने 2006 में कितना पैसा लगाया था, 2 रुपए। सिंपल क्वेश्चन था, बस समझने के लिए था, अच्छा क्वेश्चन। अब एक बात बता देता हूं मैं आपको, हमारा एक बैलेंस में छोड़ दो आप, 37 क्वेश्चन हमारा, 37 नहीं 36 क्वेश्चन हमारा बैलेंस में है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। 36 क्वेश्चन इलस्ट्रेशन बैलेंस में है। इसके बाद 43 इलस्ट्रेशन बैलेंस में है, 33 36 और 43 बैलेंस में है। होमवर्क है आप अगली क्लास में, पहले मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो अगली क्लास में नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं, पहले इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है ना, फिर जाकर खत्म करेंगे, चैप्टर हो जाएगा खत्म सर आपका 2 क्लास के अंदर। अब पेज नंबर, नई बुक का पेज नंबर देखो, नहीं 2 नहीं 3 क्लास लगेगी यार, अभी फिल इन द ब्लैंक्स भी तो है। होमवर्क में है 21 से लेकर सर, 21 से लेकर आपको होमवर्क करना है 40 तक, 21 से लेकर 40 आपके होमवर्क में होने चाहिए। इसमें बस एक कॉन्सेप्ट छोड़ देना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का, अगर आता है तो बाकी सारा आप कर लोगे, बाकी सब करा चुका हूं मैं कॉन्सेप्ट। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।